हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और 10th क्लास में रियल नंबर चल रहा है। ठीक है, रियल नंबर में हमने बताया था कि भाई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th में मोस्टली आता है, कई बच्चों ने पूछा भी कि भाई सर हर साल आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग हर साल आता है। और वो बस क्या होता है कि कई फॉर्म में होता है तो उसे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इससे पहले इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया इसका कि आपको जो प्रूव करना है √2 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर, और इनको इरेशनल नंबर प्रूव करने वालों को हमने बताया। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है तो आप जो है पूरी हम जो है एनसीईआरटी की बुक को करा रहे हैं इस समय, और एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे ले रहे हैं, विद एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ रहे हैं जिससे आपको जो है प्रैक्टिस के लिए या होमवर्क मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने एग्जाम्पल में पहले क्या क्या करा दिया है। एग्जाम्पल में नंबर 1 √2 बता दिया है, √5 बता दिया है, और ये √3 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये मैंने कहा था। अब देखिए बात आती है कि भाई इस तरह के हमें क्वेश्चन हो तो एक्सरसाइज ये 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, √5 प्रूव दैट, क्या है क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 एक सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए देखिए √5 का क्वेश्चन फर्स्ट है तो ये मैंने बता दिया। इस तरह से हमने देखा कि लगभग हमने बेसिक इस तरह के बता दिए। ठीक है, अब बात आती है देखिए दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप कह लीजिए, इनको अपॉन में कर लीजिए। सेकंड टाइप कह सकते हैं इसे कि भाई अगर आपको ये आ जाए कि प्रूव दैट 1/√2, 1/√3, 1/√5 are irrational number। इरेशनल नंबर। तो देखिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी ऐसे ही प्रूफ होते हैं। तो मैं एक प्रूफ बताऊंगा इसमें, और एक के बाद आप जो है दो अपने आप करेंगे, क्योंकि इससे बिल्कुल इससे पहले जो कराया उससे मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए समझ लीजिए, मैंने करा दिया यहाँ पे √1/√3। तो हम सपोज करेंगे लेट 1/√3 इज रैशनल नंबर। हमने इसे सपोज कर दिया रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो आप जानते हैं रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। तो हम कह सकते हैं कि P/Q इक्वल टू 1/√3, जिसमें देखिए मैंने वहां A भी लिया था, यहाँ PQ ले लिया है। अगर आप चाहते हैं A भी लूँ तो A/B भी ले लेता हूँ, जिसमें B कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ लिखते हैं HCF। देखिए इनका HCF हमेशा 1 होता है। HCF ऑफ A एंड B क्या है, इसमें 1 है। ये आप जो है इक्वेशन फर्स्ट डाल। अगर मैं स्क्वायर करूं इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग, देखिए फुल मार्क्स चाहिए तो आपको स्टेप को ध्यान से और बहुत अच्छी तरह से करना होगा। तो ये हो जाएगा A²/B², ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का क्या होता है, 3 हो जाता है। तो अगर मैं देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो B² = 3A² आ जाएगा। वहां पे क्या आता था, A² = 3B² आता। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं B² इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है कि B इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इसे आप जो है इक्वेशन हमने 1 किया है तो यहाँ पे 2 कह दीजिए।
अब देखिए ध्यान से, जब कोई वैल्यू डिविजिबल है कोई नंबर, तो इसका मतलब है वो उसका मल्टीपल होगा। इसे हम जो सपोज करते हैं कि भाई लेट बी इक्वल टू 3c, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये रेड पेन से इस वजह से लिख रहा हूँ कि दूसरा स्टेप आ जाता है यहाँ तक, बच्चा यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो ये जो है बी इक्वल टू, अब हम इसका स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर मीन्स 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से ये दे रखी है ना, ये वाला पार्ट देख लीजिए। तो बी स्क्वायर की यहाँ से पुट कर दीजिए, ये क्या है 3a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, तो ये 3 से 3 टाइम्स कट गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसे बोलेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कितना 3, इसका मतलब a स्क्वायर डिविजिबल है तो a इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। जब ये डिविजिबल है, ये बात ध्यान रखिए, तो इसे नंबर 2 लिख लीजिए, नंबर 3 लिख लीजिए। अब देखिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या है, देखिए कि भाई ये भी डिविजिबल बाई 3 और ये भी डिविजिबल बाई 3 है, ठीक है। तो आप जो है इसे क्या कह सकते हैं वो देख लीजिए। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं HCF ऑफ A एंड B इक्वल टू 3, मगर देखिए इसे आप लिख दीजिए 4 फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। आप देखिए इसमें HCF कितना है 1 है, और इस HCF में कितना है 3 है, इसका मतलब है ये डिफरेंट है, इसे विरोधाभास बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रडिक्शन, ठीक है। तो इट इज कंट्रडिक्शन, या विरोधाभास, ठीक है। जब विरोधाभास होता है तो ये इसका मतलब है हम जो सपोज किया था वो सही नहीं, ठीक है। तो हम इससे बोल सकते हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore 1/√3 is irrational number, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 3 लिखे, एक मैंने प्रूव कर दिया, ये और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैंने कहा कि भाई √5 √3 √2 में से आए, इसमें से भी आ सकता है, आगे भी हम बता रहे हैं उसमें से भी आ सकता है। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में कौन सा है। तो एनसीईआरटी में देखिए ये जो है, ये जो क्वेश्चन है √2 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आप इसे फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई वैल्यू मल्टीपल में हो, आप समझ लीजिए बेसिक और मैं क्वेश्चन इसी के ले लेता हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिससे आपको समझ में आना चाहिए था बहुत अच्छी तरह से। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 3 + √5 क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए बुक का मैं करा रहा हूँ, बुक को हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि भाई बुक के आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, और इसमें एग्जाम्पल है मोस्टली, वैसे तो हम करा रहे हैं, और वैसे आप रह भी जाए तो एक आध क्वेश्चन उसे करें, और उसके बाद ना आए तो हमसे पूछें, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + √5 3 + 2 √5
इज एन इरेशनल नंबर। अब आप देख लीजिए ये हमने लिया, तो हम क्या करते हैं इसको रेशनल सपोज कर लेते हैं। अब आप जो है समझ चुके हैं भाई 2√2 √3 √5 कर चुके हैं, ठीक है। 1/2 कर 1/√3 कर सकते हैं, इसका मतलब आप 1/√2 1/√5 कर सकते हैं। अब देखिए हम इसमें जो सपोज करते हैं लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल। ध्यान से समझना, ये लग ही रहा है बहुत आसान क्वेश्चन होता है, रैशनल नंबर है तो आप इसे रैशनल नंबर सपोज करते हैं इसमें। चलिए मैं P/Q लिख लेता हूँ यहाँ पे, Q जिसमें 9 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 3 + 2√5। अगर मैं बात कहूँ कि भाई मैं इसे ले आऊँ 3 को, तो ये क्या हो जाएगा P/Q -3 = 2√5। अगर मैं इसकी बात कहूँ कि भाई इसे भी ले आऊँ तो आप कह सकते हैं सर एलसीएम ले लीजिए, P - 3Q / 2Q = 2√5। ये वैल्यू है LHS और ये है RHS है। अगर देखिए LHS में क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल। परमीय संख्या में कोई भी नंबर हो प्लस और माइनस है, परमीय संख्या में प्लस माइनस डिवाइड सभी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मगर ये RHS क्या है, दिस इज इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों है, तो आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल है, इसका मतलब है LHS और RHS सेम नहीं है, यहां भी कंट्राडिक्शन है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम LHS एंड RHS it is contradiction. Therefore 3 + 2√5, yeah, therefore our supposition is wrong। इसलिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। यहाँ पे आपको पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये जो चीज आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि ये हमेशा दो संख्याओं का, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, भागफल या योग घटा के कुछ भी करें, परमेय संख्या ही आता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, और ये ऐसे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में से जो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कोई सा सेट उठा के देख लीजिए। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रूव दैट 1/√2 7√5 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे। 1/√2 मैंने कर ही दिया है, 1/√3 किया तो 2 हो गया। अब मैं करता मल्टीप्लाई वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, प्रूव दैट 7√5 is an irrational number। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें आप कहेंगे जैसे हमने इससे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया है उसी तरह से करना है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रूव कैसे करना है देख लीजिए। सपोज करते हैं लेट 7√5 इज
रैशनल नंबर। ठीक है, जब आपने ये सपोज किया तो आप लिख सकते हैं इसे 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q, या आप लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P अपॉन 7Q। ये नंबर क्या है? इरेशनल है, अभी आप समझ चुके हैं √5 और ये क्या है? रैशनल है कि नहीं? अब देखेंगे इट इज कंट्राडिक्शन फ्रॉम LHS एंड RHS, क्योंकि इसमें दोनों में अलग अलग बात कही जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore 7√5 is an irrational number। देखिए बहुत छोटा होता जाएगा जब आपको स्टेप बहुत अच्छी तरह से आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे सॉल्व न करें, अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इट इज इरेशनल। तो आगे समझ, नेक्स्ट देख लीजिए, एक और है इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √6 + √2 is an irrational number। ठीक है, तो देखिए कैसे आंसर प्रूफ क्या है इसका। देखिए सारे तरीके सेम है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन डिजिट को छोड़ के अदर भी डिजिट आ जाती है तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसे सपोज करेंगे लेट 6 + √2 रॉन्ग सपोज करते हैं इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, जब आपने रैशनल नंबर सपोज कर लिया तो ये P अपॉन Q होता है रैशनल नंबर, 6 + √2 हो गया। अब देखिए 6 को इधर लाएं तो P अपॉन Q -6 = √2 हो जाएगा। अगर आप इसे कहना चाहें तो ये कह सकते हैं P - 6Q अपॉन Q = √2। अब ये देखिए LHS में देखिए ये इट इज रैशनल, क्या है? रैशनल। और ये क्या है? इरेशनल है कि नहीं? वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं इसका कि इट इज कंट्रडिक्शन, विरोधाभास है। ठीक है, तो कंट्रडिक्शन है, तो इसका मतलब है आवर सपोजिशन किससे? फ्रॉम LHS एंड RHS, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया है वो क्या है? गलत है। गलत है तो इसका मतलब है कि 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। आ रही बात समझ? चलिए ये जो है इसके बाद जो है अगर हम जो इससे मिलते जुलते अगर बोर्ड के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि इससे डिफरेंट जो आए हैं उनको जरूर कराएं। ठीक है, तो आप जो है मैंने पूरी एक्सरसाइज करा दी है विद एग्जाम्पल, और एक्स्ट्रा भी मैंने 1-2 चीज़ें बताई, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। जितना पढ़ा जा सकता है उतना पढ़िए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, लॉकडाउन में आप जितना कवर ज़्यादा कर लेंगे आपको उतना ही फायदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।